नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। आज का मुद्दा भड़ास से ज़्यादा चिंता का है। एक बहुत ही बड़ी चिंता का मुद्दा है कि कल ये न्यूज़ आई कि कांग्रेस की राजमाता श्रीमती सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा है। अब वो इंसान जो लोकसभा से चुनाव लड़ता हुआ आ रहा था, लोकसभा से वो संसद पहुंचता था निर्वाचित होकर के जनता के द्वारा, उसे ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि उसे राज्यसभा के रास्ते से संसद में पहुंचना पड़ रहा है। तो इसका सीधा सा अगर एक किसी बच्चे से भी पूछ लिया जाए तो उसका यही जवाब देगा कि भाई वो हारने से डर गई। उन्हें पूरी उम्मीद होगी कि शायद वो इतने बड़े भारत में एक भी संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं उनको मिला होगा जिससे उनको ये उम्मीद हो कि शायद हम जीत जाएं। तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सोचा होगा कि चलो हम राज्यसभा के माध्यम से संसद में पहुंचते हैं। लेकिन अगर मेरी राय ली जाए तो मेरा सरासर ये मानना है कि इन्होंने अपनी इज्जत को बचाया नहीं है। इन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को, अपने सेल्फ एस्टीम को अपने हाथों चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि जनता में सीधा सा ये मैसेज चला गया कि सोनिया गांधी हारने के डर से राज्यसभा के द्वारा दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं संसद में। और सीधी सी बात है, अगर आप इस तरह डर के भागेंगी, बिना लड़े आप डर के भाग गई, तो क्या कोई भी जनता आपको अप्रिशिएट करेगी? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी जो थी वो स्वास्थ्य कारणों से संसद में प्रॉपरली जो थी वो एक्टिव नहीं रह पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी रायबरेली वाली सीट जो है वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए छोड़ दी। तो फिर मेरा वही सवाल है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की राजकुमारी है, भाई प्रिंसेस हैं, राहुल गांधी युवराज हैं, प्रियंका गांधी राजकुमारी हैं। तो इतने बड़े भारत में एक भी संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां से प्रियंका गांधी अपने बूते पर जीत सकती कि श्रीमती सोनिया गांधी को अपनी सीट खाली करनी पड़े उनके लिए। और अगर वो इस लायक नहीं है तो उनको फिर लाना ही नहीं चाहिए राजनीति में। राजनीति में इससे तो बेहतर होता कि श्रीमती सोनिया गांधी इज्जत के साथ संन्यास ले लेती राजनीति से, उनकी इज्जत बची रह जाती। उन्होंने ये राज्यसभा के द्वारा संसद में पहुंचने का जो तरीका अपनाया वो तो निहायत ही गलत गया जनता के ऊपर। पहली बात देखिए, कांग्रेस में एक ही परिवार ऐसा है, गांधी परिवार, जिसके पीछे सारे कांग्रेसी आंख बंद करके भागते चले जा रहे हैं, बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह भागते चले जा रहे हैं। और उसमें भी जो उनके युवराज हैं, पिछली बार उनका क्या हशर हुआ लोकसभा चुनाव में सब देख ही सकते हैं। उनको यहाँ से भागना पड़ा और वायनाड से पहुंचे संसद में। उसके बाद अगर कोई आता है तो वो है श्रीमती सोनिया गांधी। अब उन्होंने ये कदम उठा लिया। अब उसके बाद फिलहाल तो प्रियंका गांधी के पिटारे में क्या है, जब तक वो खुलेगा नहीं तब तक उनके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन गांधी परिवार के 3 सदस्य इस समय राजनीति में पूरी तरह से उतरे हुए हैं। उनमें से 2 ने तो दिखा दिया कि भाई वो अपने आप को ही कहीं नहीं आंक रहे हैं, तो जनता उनको क्या आंकेगी। और एक बात पर मुझको बड़ा गहरा आश्चर्य इस बात का भी है कि सोनिया गांधी राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी को पहले से कैसे पता चल गया? क्या कोई वो अंतर्यामी है या उन्होंने उनके घर में सेंध लगा रखी है? क्योंकि अपने संसद के भाषण में प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके थे कि कुछ लोग जो है वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में घुसने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपने जासूस कांग्रेस पक्ष में छोड़ रखे हैं, जो अंदर की बातें इनको बताते रहते हैं। खैर, हमारी संवेदनाएं श्रीमती सोनिया गांधी के साथ बनी हुई हैं। बेहतर होता, मेरे ख्याल से बेहतर होता कि वो लोकसभा के माध्यम से निर्वाचित होकर के संसद में पहुंचती। और अगर उनको डर था और या उनके कोई स्वास्थ्य कारण है कि वाकई में जिनकी वजह से वो प्रॉपरली एक्टिव नहीं रह पाती हैं, तो बेहतर होता कि वो राजनीति से संन्यास ले लेती, कम से कम उनकी इज्जत बनी रहती। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।